हमारे साथ में मौजूद है व्यापारी नेता राजीव गुप्ता। आपको बता दूं, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राजीव गुप्ता जी के साथ में दो लोग जमकर मारपीट कर रहे हैं बेल्टों से। तो मेरे साथ में राजीव गुप्ता जी मौजूद हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह हुई, आपके साथ में क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपके साथ में मारपीट हुई? देखिए, वजह कुछ नहीं है, गुंडों की वजह नहीं होती। गुंडे हमले करते हैं, उनको जो मिल जाए, उनको चमकते हुए चेहरा दिख रहा था। राजीव गुप्ता जो है इस वक्त पॉपुलर हैं, इन पर हमला करेंगे तो वो प्रचारित होंगे। नहीं, पॉपुलर तो बहुत लोग हैं ना नवाब में, बहुत चर्चित लोग हैं, लेकिन वो मारपीट वहीं होती है जहाँ कुछ वजह होती है, आग वहीं लगती है जहाँ धुआं उठता है। तो कुछ ना कुछ वजह तो हुई होगी। मैं सामाजिक बातें उठाया करता था, सामाजिक न्याय की बातें करता था, सबको जो है न्याय मिले, सबको सुरक्षा प्रदान हो। लेकिन वो किसी विशेष जो है लोग हैं और उनके संरक्षण प्राप्त होने तो जनप्रतिनिधि का, तो वो जो है मुझे टारगेट कर लिया था उन्होंने कि ये बंदे को जो है। क्योंकि राजीव जी, आपकी जो पिछली पोस्टें हैं वो नवाबगंज के लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। उन पोस्टों में विशेष वर्ग का शब्द उसमें इस्तेमाल आपकी पोस्टों में ज्यादातर होता था। कुछ इस तरीका से आप पोस्टें डालते थे कि कुछ लोगों को बुरा लगता था। तो ये क्या राजनीति के तहत ये विशेष वर्ग के खिलाफ आपकी पोस्टें आना, या क्या इसके पीछे ये क्या मकसद था आपका? कोई भी राजनीतिक संदेश नहीं था उसमें लिखा हुआ। मेरा एक ही संदेश था कि गुंडों की कोई जाति नहीं होती है और गुंडा जाति का प्रयोग करेगा। तो मैंने ये लिखा था कि जाति बताकर हमला किया गया। कल मुझ पे हमला हुआ तो मुझसे बॉस का नाम लेके हमला हुआ कि मेरे बॉस पे टिप्पणी कर रहे हो। तो क्या टिप्पणी करी है आपने? क्या कुछ करा हुआ? इन्हीं पोस्ट को टिप्पणी कहते थे, कह रहे हैं वो लोग। अच्छा। कि अब चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं सीधी बात जानता हूं, कहता हूं कि भाई गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। क्या ऐसी चीजें आ गई जो ऐसी बातें होने लगी, कई हमले हुए, कोई हमले में जो लिख रहा है। अभी एक नीतीश उपाध्याय की बात आ गई, उसमें बंदा कह रहा है कि मेरे हर पद पे मेरा व्यक्ति बैठा है, तुम्हें जो कर मिले कर लेना। ऐसी अभी उनने डाली थी। तो इस तरीके की चीजें तो या उन्होंने जो डाला, मैंने तो उनका स्क्रीनशॉट उठाकर डाल दिया पोस्ट, तो मैंने गलत कर दिया। नहीं, आप एक चीज ये है ना, थोड़ा कुछ लोगों को ये बुरा लगता है सिर्फ आप एक ही देखिए समाज के लोगों की आप पोस्टें डालते हैं, और समाज में भी इस तरीके की बातें होती हैं, उसमें आप बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल गलत। तो आपका मकसद क्या एक ही समाज तक सीमित है, ये लोग सोच रहे हैं, और इसी का परिणाम ये समझ रहे हैं कि आपके साथ में जो घटना हुई है वो पोस्टों का ही परिणाम है। कुछ लोगों को बुरा लगा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आप। बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके की बयानबाजी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बहका रहे हैं। हनुमानगढ़ी सेवा समिति के अंदर कई बिरादरी के लोग थे, उन्होंने उसका एक ट्रस्ट बनाया, मैंने उसका विरोध किया, मैंने जो है केस डाला और वो केस में जो है वो ट्रस्ट को भंग किया गया। उसमें कोई भी ऐसे लोग थे, सब समाज के, कई समाज के लोग थे। उस दिन क्या हुआ था, होटल पे क्या हुआ था जहां आपके साथ मारपीट हो रही है, और जम के काफी देर तक ये मारपीट, जो वीडियो वायरल हुई है 21 सेकंड की वीडियो है, जिसमें लगातार आपके साथ में मारपीट दो लोग कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जब मैंने जानकारी जुटाई वहीं होटल पे जहां पे ये घटना हुई है, तो उनका ये कहना है लगभग 15 मिनट तक आपके साथ में मारपीट होती रही, और ये 21 सेकंड की सिर्फ वीडियो है। तो क्या इतने समय तक ये लोग मारपीट करते रहे आपके साथ में, या कुछ शुरुआत कहां से हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूं। शुरुआत ये हुई, हम लोग गए, ये कपिल शर्मा जी हैं, उनकी जन्मदिन मनाया था मैंने सुपर बेकरी पे, और उसके बाद में हम थोड़ी सी हमें गर्मी सी लग रही थी, घुटन सी लग रही थी, तो मैंने कहा आशीष जी से कि चलो एक कहीं हवा खा के आते हैं। तो बाइक पे बैठ के, तो मैं उसकी बाइक पे बैठ के चला गया, तो बोले चाय पियेंगे। हम लोग चाय पीने अपना होटल पड़ा रास्ते में, न्यू अपना होटल, वहां पर हमने जो है ढाबा पे चाय पीने लगे। चाय का ऑर्डर दिया, चाय आ गई, चाय हम लोग पी रहे थे। चाय पीने के बाद पेमेंट किया, पेमेंट के बाद में हम लोग निकल लिए थे। तो दो साथी हमारे जो है दूसरी मोटरसाइकिल पे थे, वो थोड़ा आगे निकले, और मैं अब जो है आशीष जी की मोटरसाइकिल बैठने वाला था, तब तक इन लोगों ने घेर लिया मुझको। ये दूसरी साइड में चाय पी रहे थे, अपने वो शराब पी रहे थे, और जो है टेबल पेन के जो है वो अपने असले को लाए होंगे कहीं से, वो अपने दिखा रहे होंगे आपस में। कितने टाइम की घटना है ये करीब 10:30 बजे की घटना है। तो ये वो सब कुछ दिखा रहे थे, तो हमें इस बात से लेना देना कुछ है नहीं, मुझे अपनी चाय पीनी है, मैंने पेमेंट किया और हम लोग चल रहे थे, हमें कोई मतलब ही नहीं। जी बिल्कुल। तो ये हमला हुआ, और हमले के बाद में इन लोगों ने मुझसे गंदा संदेश शब्द यूज किए, कोई गाली गलौच भी की, और बाकी आपका इतना अपमान हुआ है, आपके साथ इतनी मारपीट हुई है, आंख में आपके इतनी गंभीर चोट आई है, क्या कहेंगे, बड़ा अफसोस वाली बात है। इस तरीका की घटना फिलहाल किसी के साथ में भी अगर कोई पोस्ट है उसके बदले में अगर मुझे लग रहा है मारपीट करना कहां तक ठीक है, आप कार्रवाई करिए। मेरा तो एक मानता, अगर मैंने कोई पोस्ट गलत की हो तो मुझ पर आपके लिए पुलिस थाना खुला हुआ है, बिल्कुल मेरी आप कार्रवाई करते मेरे खिलाफ कि ये पोस्ट गलत है। अगर मेरी पोस्ट गलत थी नहीं तो आप कैसे कर सकते हो मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये एक चीजें गलत है कि अब आप गलत पोस्टबाजी करते थे, गलत इसमें करते थे। भाई मेरा भाव सही था, इसलिए मुझ पर कोई कानूनी प्रक्रिया बनी नहीं रही थी। मेरा भाव गलत होता तो मेरे समाज के लोग ही मुझको गलत ठहराते, मेरे समाज के लोग, नगर के लोग, क्या और लोग नहीं रहते। मुझे आपको लग रहा है कि वहां पे आपके साथ इतनी देर तक मारपीट होती रही, क्या अगर विवाद और ज्यादा अगर आपकी तरफ से ये देखा जा रहा है आप बिल्कुल साइलेंट हैं, उसमें शांत हैं बिल्कुल,
आपको लग रहा है घटना और बढ़ सकती थी कुछ? बिल्कुल बात थी। मुझे पूरी वहां की सिचुएशन को समझ गया था मैं उस कंडीशन में, और मैंने भाप लिया था कि अगर मैं प्रत्युत्तर करूं, वो लड़के जो थे उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। एक बार तो मैंने भी बेल्ट छीन ली थी, मुझे उनके अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं था उनके अंदर। मैं अगर चाहता तो मैं भी उनके ऊपर कर सकता था, लेकिन उस भाव को मैं समझ गया था कि मैंने अगर प्रत्युत्तर दिया तो ये लोग केवल मेरे ऊपर शूट आउट कर देंगे मुझे। और उस समय मुझे चाणक्य नीति अपनाते हुए अपने आप को धैर्य किया, उनके मैंने आघात को झेला है मैंने। उस समय पर मेरी कंडीशन बन रही थी, तो वो कंडीशन बहुत खतरनाक कंडीशन थी इस तरीके की। मुकदमा लिख चुका है, संतुष्ट है? नहीं, मुकदमा लिखा है, धाराएं बहुत सही नहीं है अभी। और क्या धाराओं के बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए, मैं नहीं जानता कि विशेषज्ञ लोग थे, वकीलों से मेरी जानकारी हुई है, केवल खानापुरी करने के प्रयास किए गए थे। अभी तक गिरफ्तारी अगर अच्छी उसमें धाराओं में लिखी हुई होती तो वो लोग गिरफ्तार हो गए होते, तो वे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मुझे अभी आशंका है कि शायद न्याय नहीं मिलेगा, मुझे आशंका है। क्या करेंगे, न्याय कैसे प्राप्त करेंगे सर? देखिए, न्याय मिलने के लिए पूरा नवाबगंज और पूरा जो है यूपी सभी लोग लगे हुए हैं, सब जगह वायरल हो चुकी है वीडियो, और मैं प्रयास कर रहा हूं जो मेरे पास है। और उन लोगों ने तो मान ही लिया है कि मेरे हर पद पे मेरे व्यक्ति बैठे हुए हैं। हम लोग तो निर्मल लोग हैं, जितना कर सकते हैं। सोशल मीडिया हमारे पास अंतिम संसाधन है, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, जितना हम लोग कर रहे हैं, हमारे साथी लोग कर रहे हैं। और उसे जो न्याय मिल सकता है वो हमें मिलेगा, पूरा कोशिश है। लेकिन अगर कोई स्पष्ट कहे कि अगर सोशल मीडिया नहीं होती आज की तारीख में, आप जैसे पत्रकार नहीं होते, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि यहाँ पर हमें न्याय मिलता। या आप लोगों पत्रकार लोगों के और जो है सभासद लोग हैं, यहाँ के नवाबगंज के व्यापारी लोग हैं, यहाँ के अधिवक्ता लोग हैं, और ऐसे लोगों ने जो है हमारा साथ दिया। हमारे नवाबगंज नगर के बाहर भी हमारे साथी हैं, उन लोगों ने साथ दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने पोस्टें डाली, उसके बाद में आपके साथ में इतना बड़ा ये हमला हुआ, आपके साथ में इतनी मारपीट हुई, अब तो आपने तहरीर दे दी है, मुकदमा भी लिखवा दिया है, तो डर है कुछ? नहीं, मैं भयभीत नहीं होता। मैं अपने सभी साथियों से और अपने समाज के लोगों से बिल्कुल कहूंगा कि राजीव गुप्ता भी टूटा नहीं है, आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा हमेशा। और ये जो हमले हैं, ये हमले होते रहेंगे, और जितना जितना राजीव गुप्ता आगे बढ़ता जाएगा उतने उतने हमले तेज होंगे। और आप लोग तेज होंगे, हमले बिल्कुल तेज होंगे। और सारे हमलों में जितने भी हमले होंगे वो हमले जान माल के लिए होंगे, याद रखना। और लेकिन मैं भयभीत नहीं होता। मैं प्रशासन से जिस तरीका से लोगों की आवाज उठाते रहे अभी तक, आप उठेगी बिल्कुल, मनोबल डाउन नहीं, वो आवाजें बिल्कुल उठेंगी। और मैं प्रशासन से भी जो है अपने अंगरक्षक की मांग करूंगा, मैं गनर की मांग करने वाला हूं। मेरे साथ जो हुआ है, मैं व्यापार मंडल का भी जो तहसील अध्यक्ष हूँ, तारनी गौशाला प्रबंध समिति जो रजिस्टर्ड है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। हनुमानगढ़ी सेवा समिति वो भी रजिस्टर्ड है, उसका कोषाध्यक्ष हूँ। होली सेवा समिति का मैं जो अध्यक्ष हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला का मैं जो महामंत्री हूँ। और उस पर यह हमला होगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, और मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे मालूम है, तो इसलिए मुझे अंगरक्षक की मांग करनी है। अब आज शाम को क्या प्रोग्राम रखा है आपने? नहीं, मैंने कोई कार्यक्रम नहीं रखा है, लेकिन समाज के लोगों ने एक सभा रखी है श्री बाबूराम धर्मशाला में 7 बजे। और उस बाबूराम धर्मशाला में जो भी निर्णय होंगे सामूहिक निर्णय होंगे, मेरा कोई निर्णय नहीं है। और जो भी लोग कर रहे हैं वो समाज के लोग कर रहे हैं, मैं कोई नहीं कर रहा। ना मैंने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग समाज के लोगों ने बुलाई है। सब लोग वहां पहुंच रहे हैं, मेरे पास बराबर फोन आ रहे हैं, सभी लोग अपने माध्यम से पहुंच रहे हैं और सूचना कर रहे हैं लोगों को। तो क्या कहना चाहेंगे? एफआईआर भी आपकी तहरीर पे लिख चुकी है उन लोगों के खिलाफ, गिरफ्तारी नहीं हुई है, बस यही मांग है आपकी या कुछ और भी कहेंगे? नहीं, मेरी तो मांग है, वो विशेष मांग मेरी ये है कि उनकी गिरफ्तारी अतिशीघ्र हो। दूसरी बात, जिस तरीके अब तक गुंडों के साथ पुलिस ने कार्रवाई की उसी तरीके से होनी चाहिए। उनको हवालात से निकलते वक्त वो लंगड़ाते हुए निकले और माफी मांगते हुए निकले, ये मेरी विशेष मांग है, जिससे कि दबंग लोग आगे ऐसी हरकत करने से बचें। ये मेरी विशेष मांग है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे? सोशल मीडिया मेरा संसाधन है, उसको मेरा अधिकार है, मैं उस पर एक्टिव रहूंगा। समाज की चर्चा मेरी जो है जैसी रहती है वैसी रहूंगा। जिस प्रकार से राजीव गुप्ता आज तक आपको मिला है उसी प्रकार से रहेगा। एक अंश भी इनसे भयभीत नहीं है और ना इनसे मैं